सानिध्य में बड़ी तमाम जितने संगठन आज धरने पे आए हुए हैं, किसान संगठन हो चाहे आंगनबाड़ी की महिलाएं हों, न मानकर और मानते भी नहीं पूरे समाज में हमारे ऊपर एक जो कलंक लगाया गया था उस कलंक को मिटाने के लिए साथियों हमने जो लगातार 3 साल तक यहाँ मेहनत की है, 3 साल और 3 महीने लगातार प्रधान बर्खास्त 1983 पीटीआई दिलबाग जांगड़ा। आज मैं सभी प्रेस के बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले तो जो समय समय पर लगभग 3 साल 3 महीने से हमारा जो सभी साथियों ने सहयोग किया है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, पत्रकार बंधु, अखबार वाले साथी, सभी का धन्यवाद है साथियों। 1156 दिन हो चुके हैं आज हमने इस धरने को चलाए हुए, और सरकार ने जो 6 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री ने जो वायदा किया था वो लगभग 3 साल के बाद जो उन्होंने पूरा किया है, इससे हमारे साथियों में एक हौसला भी बना है, एक जागृति भी आई है, और एक समाज में जो एक कलंक लग गया था 1983 बर्खास्त पीटीआई के, वो भी हमारा साफ हो चुका है साथियों। जो सरकार ने हमारे को मेहनताना या एचकेआरएन के माध्यम से जो दिया है वो साथियों एक जीने का एक छोटा सा रास्ता है। हम इसको आगे भी सरकार से मिलके और लड़ाई लड़के थोड़ा ठीक करवाएंगे, लेकिन हम सरकार का इस मामले में धन्यवाद करते हैं। लेट सेट तो करे हैं, दुख भी पाए हैं 3 साल साथी, लेकिन एक धन्यवाद करते हैं कि हमारे को एडजस्ट किया इन्होंने स्कूलों में, और हम समाज में आज भी टीचर कहलाएंगे, आगे भी आने वाले समय में भी टीचर कहलाएंगे। और साथियों का जो संतुलन, परिवारों का जो संतुलन बिगड़ गया था वो ठीक से एक जीवन में अपने कर सकेंगे साथी, क्योंकि एक जीने का रास्ता, एक जीने का माध्यम होता है। वो जीने का माध्यम अब साथियों का शुरू हो जाएगा। हम स्कूलों में जाके अब काम भी करेंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे, बच्चों को खिलाने का काम करेंगे, और जो एक कर्मचारी की, एक पीटीआई की जो पहचान होती है उस पहचान को हम दोबारा से स्कूलों में लेकर आएंगे। और हम उम्मीद भी करते हैं सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, कि हमारे काम के ऊपर जाइए साहब, हम भविष्य में इन स्कूलों को संवार के, और हमारा जो पुराना मानदेय था, मेहनत थी, उस पर हमारे को ज़रूर लेके आएंगे। हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं कि जो जीने का रास्ता एक दिखाया है साथियों को, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं सरकार को। सांगा राज्य सचिव शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति हरियाणा। मैं आज जो पीटीआई 1983 वर्तमान की जो आरएसएस बीजेपी की सरकार है उसके द्वारा एक अन्यायपूर्ण तरीके से हटा दिया गया था, जो शोषण करने का काम किया था, मगर जो पीटीआई साथी थे उन लोगों ने हार नहीं मानी। वो लोग डेमोरलाइज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया, और संगठन का ही निर्माण, संगठनों का संगठन, जिसमें हमारे तमाम साथी जो आज हमारे साथ खड़े हैं, शुरू से लेकर आज तक हमारे संघर्ष में साथ सहयोग दिया। तो मैं धन्यवाद सरकार को देने की बजाय उन तमाम संगठनों का धन्यवाद, बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस लड़ाई में हमारा साथ सहयोग करके इस लड़ाई को मुकाम तक पहुँचाने का काम किया। वो चाहे सर्व कर्मचारी संघ है, चाहे हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ है, चाहे AIKS है, ये तमाम संगठन, वामसेप है, बहुजन क्रांति मोर्चा है, बहुजन समाज, जितने भी तमाम संगठन हैं जिन्होंने इस लड़ाई में पीटीआई का साथ सहयोग किया, मैं उन संगठनों का बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा। क्योंकि सरकार ने जो रोजी रोटी छीनने का काम किया था, इन तमाम संगठनों ने एक संगठनों का संगठन बनाकर एक दबाव समूह का काम किया, और उस दबाव समूह की वजह से सरकार झुकी है, और झुकने की वजह से हमारा जो मान सम्मान है उन संगठनों की वजह से बहाल हुआ है। और जिसके बाद ये धरना प्रदर्शन आज खत्म किया गया। देखिए 3 साल पहले बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कोर्ट के निर्णय का बहाना लगा करके सरकार ने 1983 पीटीआई को नौकरी से बाहर कर दिया, उनके चूल्हे बंद कर दिए। और ये लगातार साथी 3 साल से ऊपर समय तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे,
इनका जो नेतृत्व है, विशेषकर ये हमारे साथी हैं, दिलबाग सिंह जांगड़ा हैं, विनोद सांगा हैं, मदन लाल सरोवा हैं और ये हमारे राजेश ढांडा जी हैं, वीरेंद्र गणग सिंह, तमाम साथियों ने मिलकर के इस आंदोलन को जारी रखा और शुरू से ही जनता की सहानुभूति इस आंदोलन के साथ थी। जनता ये मान रही थी कि इनको निकालना गलत है, जिन्होंने निर्णय गलत लिए, गलत अपॉइंटमेंट की, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिन्होंने 10 साल तक सेवा कर ली हरियाणा के लोगों की, उनको ये निकालना नहीं चाहिए था। इनके लंबे संघर्ष से, जनता की सहानुभूति से, तमाम जनसंगठनों की सहानुभूति से अल्टीमेटली सरकार को ये मानना पड़ा और उनको परमानेंट नौकरी देने के बजाय कौशल रोजगार निगम में एडजस्ट किया। ये चलो कौशल रोजगार निगम में एडजस्ट किया, ये तो ठीक है, लेकिन सरकार ने इनके ट्रांसफ़र विशेषकर महिलाओं के दूर दूर तक कर दिए। हम हरियाणा सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि आपने निर्णय 3 साल के बाद चलो नौकरी तो दी है, परंतु इनके ट्रांसफ़र डिस्ट्रिक्ट में ही कीजिएगा। और ये तमाम जो संघर्ष इन साथियों ने किया, ये हरियाणा के ट्रेड यूनियन आंदोलन में एक ऐतिहासिक दर्ज होगा। किसान आंदोलन के बाद अगर कोई लंबा संघर्ष है तो इन पीटीआई साथियों का है, जिनके बलबूते पर, संघर्ष के बलबूते पर ये कामयाब हुए। और ये लीडरशिप जो विशेषकर जो नेतृत्व कर रही थी, ये धैर्यपूर्ण तरीके से और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये संघर्ष जारी रखा और जनता और संगठनों की सहानुभूति से इनको ये सफलता मिली है। चुनाव आने वाले उस दबाव में तो सरकार नहीं है। देखिए, दबाव में हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जो जनता की सहानुभूति थी, चुनाव में इनको फेस करना पड़ता कि 1983 पीटीआई को अपने घर का रास्ता बता दिया, किस मुंह से तुम लोग वोट मांगने आए हो। तो इसलिए इन्होंने मजबूरी में ये अपॉइंटमेंट इन लोगों को देनी पड़ी, जनता की सहानुभूति को ध्यान में रखते हुए, जनता के सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए।